हमारे पास होता है नेट रूल। देखो जब भी किसी एक ही वस्तु के मूल्य में कमी होगी और वृद्धि होगी तो उसके लिए हम एक नेट रूल रखते हैं, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुणा वाई बटे 100। अब देखो प्लस वृद्धि के लिए होगा, प्लस वृद्धि के लिए माइनस कमी के लिए। अब कैसे करना है, 10% बढ़ाया गया तो इसका मतलब प्लस हो गया, 10% बढ़ाया, फिर हमने क्या किया 10% कम किया तो कमी के लिए माइनस आ गया 10%। तो देखो एक प्लस और एक माइनस आया तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा ये। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 10 और वाई की वैल्यू भी है 10 और बटे में 100। 0 से 0 का 0 से 0 प्लस 10 माइनस 10 0 माइनस 1 गुणा 1 करोगे तो 1 आ गया। तो हमारा आंसर है -1। -1 का मतलब हुआ कि हमारे पास कमी है। तो क्या होगी दैट कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी, तो 1% की कमी होगी हमारे पास। दूसरा तरीका फ्रैक्शन का, कि इनसे आपको कैसे करना है, 10% को आप क्या लिखोगे 1/10 लिखना, 10% को 1/10। तो देखो एक बार कमी है एक बार वृद्धि है, एक बार कमी और एक बार वृद्धि है। तो देखो वृद्धि है तो ऊपर वाले जोड़ दो 10 से 11 और कमी है तो सिर्फ माइनस कर दो 10 से 9 और 3 तरीके गुणा कर दो आपस में। 10 की मदद में करोगे 100, 11 गुणा 9 में करोगे 99। कितने का अंतर आया 1 का, कितने पर 100 और मल्टीप्लाई प्रतिशत निकालने के लिए 100 100 पर 1% की कमी। एक वस्तु का मूल्य 25% बढ़ाया गया, फिर 30% कम किया गया। उस वस्तु की बिक्री में हुई कमी या वृद्धि क्या कीजिए। अब देखिए आप इसको नेट रूल से कर सकते हो और फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। फ्रैक्शन से आपको क्या करना, देखो नेट रूल हमारे पास केवल 2% के लिए ही चलेगा, बने तो 3 से बन जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अगर हमारे पास 25% 30% 40% की कमी हो या वृद्धि हो तो आपको पहले इन दोनों में नेट रूल लगाना पड़ेगा, उसके बाद जो भी आंसर आएगा इनसे फिर उन दोनों में लगाना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आएगा। और आपको फ्रैक्शन से आसान हो जाएगा। 25% को आप लिखोगे 1/4, तो 30% को लिखा जाता है 3/10। एक वस्तु के अंदर 25% बढ़ाया गया तो इसको आप बढ़ा दो 4 से 5 और इससे हमने क्या किया कमी की गई, तो कमी करो 10 था 3 की कमी हो गई तो 10 से ये 7 हो गया। गुणा कर दीजिए, 10 की बात है 40, 7 गुणा 5 में 35। डिफरेंस देखिए होगी हमारी कमी या वृद्धि होगा, 5 का डिफरेंस 40 से और गुणा करो 100, 0 से 0 तक 2 दूनी 4 2 पंजे 10 5 पंजे 25 25/2 12%। और 12.5% की देखो 40 था 35 हो गया, कमी हो गई, ये क्या हमारे पास कम। इसी वस्तु के मूल्य में 20% तथा 15% की दो क्रमागत वृद्धि की जाती है तो प्रतिशत वृद्धि क्या है। देखिए इसमें दोनों में वृद्धि आ गई, दूसरा मतलब है कि कमी। इसी वस्तु की कीमत में 16 से 2/3% में 12.5% की कमी की जाती है तो उस वस्तु की कीमत में हुई कमी या वृद्धि बतानी है। तो देखो अब नेट रूल लगाओगे, अब देखो फ्रैक्शन अभी प्रतिशत थोड़ी अलग आ गई। अब इसमें नेट रूल काम तो कर जाएगा लेकिन इसको हमें पूरा बनाना पड़ेगा। ये बनता है 50/3 और ये बनता है 25/2। तो देखो दोनों कमी है, दोनों कमी चलेगी और एक माइनस है माइनस का है तो यहाँ आ जाएगा प्लस 50/3 गुना 25/2 और 3 के बटे में 100, ये नेट रूल आ जाएगा आपका। लेकिन आपको करना क्या है, 16 सही 2/3% को क्या लिखा जाता है, 16 सही 2/3% को लिखा जाता है 1/6 और 12 सही 1/2% को लिखा जाता है 1/8। 1/8 लिखा हमने, तो देखो अब दोनों कमी है तो 6 से 5 8 से 7 8 से 48 7 पंजे 35 डिफरेंस से करीब दिखाया। कितने की कमी आ गई हमारे पास, 5 में से 5 3 4 में से 3 है 13 की कमी है, 13 की कमी है 48 पर और गुणा में 100 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। 4 से डिवाइड कर दो, 4 कम 4 4 2 8 4 से कट गया 25 25 के 75 25 कम 25 और 7 32/12
12 दूनी 24, 36 ज्यादा हो जाएगा, 8 12 7 84, 12 दूनी 24, 8 बचे 85, 12 7 84 बटे 12% की कमी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और इसको क्या आप ऐसे कर सकते हो, ये वृद्धि है तो वृद्धि करेंगे 20%, 20% को लिखोगे आप, लिखा जाता है 1/5, 20%, और 15% को लिखा जाता है 3/20। तो देखो अब वृद्धि है तो 5 से 6, इसमें वृद्धि है 20 से 23, 5 गुना 20 100, 6 × 18, 6 × 12 138 की। अब देखो कितनी की वृद्धि हुई टोटल, 38 की। कहाँ से, 100 से, और गुना में 100, 100 से 100 कट गया, आंसर आ गया 38। इसमें आप नेट लगाओगे तो भी आसानी से निकल जाएगा ये, लेकिन इसमें दिक्कत हो जाएगी, पूरी कैलकुलेशन कर जाएगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं हम। मूल्य गुना खपत बराबर खर्च। अब देखो हम कोई भी वस्तु खरीद के लाए, वो हम अपनी खपत के हिसाब से खरीदेंगे, खपत के हिसाब से खरीदेंगे, उसका उतना ही पैसा देना होगा, और यही हमारा क्या होगा, खर्च होगा। यदि किसी वस्तु की कीमत में 8% की वृद्धि की जाती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। खर्च अपरिवर्तित रहे। देखो किसी वस्तु की कीमत में 8% की वृद्धि की गई, उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे उसका खर्च अपरिवर्तित का मतलब बढ़े ना, जितना पहले खर्च हो रहा था उतना ही अब खर्च हो। तो देखो अगर 8% की वृद्धि की गई, मूल्य में बढ़ाया, तो अगर मूल्य बढ़ेगा तो खर्च खपत कम करनी पड़ेगी, जिससे खर्च क्या होगा, बराबर रहेगा। तो इसके लिए क्या करना, देखो खपत कैसे निकालोगे कि अपरिवर्तित रहे, हमारा खर्च बिल्कुल ना बदले। तो देखो अब 8% की वृद्धि की गई, सीधा लिखो r बटे 100 प्रतिशत का 100, इसमें जोड़ दो r और मल्टीप्लाई कर दो प्रतिशत निकालने के लिए 100, तो ये इससे निकल जाएगा। तो फ्रैक्शन से कैसे करोगे, हम r की जगह मान लेते हैं 25% की वृद्धि की गई, यानी किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई हो तो उसकी खपत में कितने % कमी करें जिससे उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी खर्चा बढ़े ना, खर्चा उतना ही हो भले ही मूल्य बढ़ गया हो। तो देखो 25% 1/4, अब क्या हुआ, वृद्धि हुई तो उसको वृद्धि करो 4 से 5 कर दिया। अब हमें उसकी खपत को कम करना है, खपत कम करनी है जिससे खर्च ना बढ़े। तो देखो अब यहाँ का डिफरेंस देखो कितना आया, 1 का अंतर है, यहाँ से 1 का, यानी मूल्य जो है वो 1 बढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे खपत वापस वही जाना है, मेरा खर्च तो खर्च नहीं बदलना चाहिए, खर्च मेरा इतना रहना चाहिए। मेरे अब 4 खर्च हो रहे थे, अब होने लगे 5 खर्च। जब 25% की वृद्धि हुई तो अब 5 रुपए खर्च होने के पहले हो रहे थे 4, अब क्या करना है 1 बढ़ा, लेकिन मुझे तो खर्च सेम रखना, वही 4 ही जाना, तो 5 से 4 पे जाओ, यानी पहले 4 से 5 पाए थे, अब इसी से वापस जाना है, तो वापस के लिए नीचे 5 कर दो और गुना में 100 कर दो, 5 से कट गया 20%, यानी उस वस्तु की खपत 20% कम कर दो। अगर मूल्य 25% बढ़ा और खपत कर दो 20% कम, तो आपको खर्चा नहीं बढ़ेगा, आपको खर्चा अपरिवर्तित रहेगा। चलो आगे थोड़ा सा यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% की 1/3% की कमी होती है, उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे उसका खर्च न बढ़े। तो देखो 33% की कमी हुई इस बार, 33 सही 1/3% को लिखते हैं भाई हम 1/3, अब कमी हुई है। तो देखो पहले 3 रुपए खर्च हो रहे थे, अब कमी होने पर 2 रुपए खर्च करने लगे हम, डिफरेंस 1 का, लेकिन हमें इसे बढ़ाना, अब हमें बढ़ाना है। देखो मूल्य में कमी हुई तो खपत बढ़ानी पड़ेगी, तभी खर्चा सेम होगा। अगर हम मूल्य भी कम कर रहे हैं और खपत को भी कम कर रहे हैं तो खर्च भी कम होगा, और मूल्य बढ़ा रहे खपत को कम कर रहे तो खर्च अपरिवर्तित होगा। तो देखो अब ये क्या करना होगा, हम 3 से 2 पे गए, यानी 3 रुपए खर्च हो रहे थे, जहां 3 हो रहे थे वहां होने लगे, लेकिन हमें तो 3 ही करने खर्च, तो 2 से 3 रुपये हमें जाना है वापस, और गुना में 100 करो, 2 से काट दो, 50% की वृद्धि करनी होगी खपत में जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे।
पेट्रोल की कीमत में 16.2/3% की वृद्धि की जाती है तो एक गृहिणी को उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे उसका खर्च न बढ़े। देखो 16.2/3% और ये है वृद्धि। तो 16.2/3% को क्या लिखा जाता है? 1/6 लिखते हैं। 16.2/3% 1/6 हो गया। तो देखो ये वृद्धि हुई, अगर ये वृद्धि है तो 6 से 7 हो गया। अब यानी पहले 6 रुपए खर्च था, इतना बढ़ने पर इतने रुपए खर्च होने लगे, यानी 6 से 7 रुपए खर्च होने लगे। तो हमें खर्च नहीं बढ़ाना, खर्च वही रखना है। तो खपत कितनी कम करनी होगी? तो देखो 1 कम करनी होगी। अब कितने से कम करनी होगी? 7 से कम करनी होगी और गुणा में 100 कर दीजिए। 100/7 आंसर क्या आएगा भाई? 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2/7% की कमी करनी होगी खपत में, जिससे खर्च अपरिवर्तित रहेगा, खर्च नहीं बढ़ेगा। ठीक है जी, ये हमारे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका। वस्तु की कीमत किसी वस्तु की कीमत में 37.5% की वृद्धि की जाती है तथा उसकी खपत में उसकी खपत में 71.3% की वृद्धि होने पर उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, किसी वस्तु की कीमत में 37.5% की वृद्धि की जाती है तो उसकी कमी की जाती है और उसकी खपत को 71.3/7% की वृद्धि कर दी गई। तो बताइए कि खर्च पर क्या प्रभाव होगा, कि खर्च का बढ़ेगा या खर्च घटेगा, या कमी होगी या वृद्धि होगी। तो देखो भाई, 37.5% और एक है हमारे पास 71.3/7%। तो देखो इसको भिन्न में कैसे बदलोगे।
भिन्न में क्या लिखा जाएगा? इसे भिन्न में लिखा जाता है 3/8। 37.5% को लिखा जाता है 3/8 और इसको लिखा जाता है 5/7। ये होता है 5/7। ये 3/8, ये 5/7। ठीक है। अगर आपको याद नहीं है, ध्यान नहीं है, तो कैसे निकालोगे? 37.5/% का 100 और पॉइंट हटा दो तो एक और जीरो वाली काट दो 25 से। 25 चौक का 100, ये हो गया 40। 25 ऐसे काटो, 25 तिकम 25, 5 के 12, 125 हो गया। और 25 पंजे 125, 5 दिए 15, 12 थे 40, तो 3/8 आ गया। अब देखो ये थी कमी, ये कमी हुई और ये हमने खपत में वृद्धि करी। ये कमी है और ये वृद्धि। तो देखो इसको भी लिख सकते हैं हम 7 तिकम 7, 7 7 49 प्लस 3, तो पूरा बन जाए कितना है? 500। तो 500/7 है ये। और प्रतिशत का 100 नीचे आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5/7 यहाँ से आ गया हमारा। अब चलो अब क्वेश्चन करते हैं। 3/8 की कमी, तो यानी जो वस्तु 8 रुपए की थी उसमें 3 की कमी आई, तो यानी वो कितने मिल रही है? 5 की मिल रही है। और खपत पे क्या हुआ? खपत थी हमारी पहले 7, अब 5 की वृद्धि होगी, तो यानी अब 7 से 12 की वृद्धि कर दीजिए गुणा 8 7 56 और 15 पंजे 12 पंजे 60, 7 से 12 कितने का अंतर आ गया? 4 पर। ठीक है। अब देखो कहां से? 56 से, और गुणा में 100 कर दो, 4 से काट दो भाई, 4 की कम 4, 4 चौक 16, 2 सत्ते 14, 2 से काट दो 50 बार, और 50 को भाग करोगे 7 से, तो 7 7 49, 1/7% की क्या आएगी? देखो 56 से 60 हो गया, यानी वृद्धि हो। खर्च उसका 7 से ही 1/7% पड़ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। यदि किसी संख्या में X% की वृद्धि की जाती है, फिर Y% की कमी की जाती है, तो संख्या में हुई वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
तो देखो सिंपल सा नेट रूल, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुना वाई बटे 100। आप इससे कर सकते हो। चलिए इसको क्वेश्चन में बनाते हैं। क्वेश्चन 15% की वृद्धि की गई और 10% की कमी की गई, तो संख्या में हुई वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। निकालते हैं 15%। 15% को क्या लिखा जाता है? 3/20। और 10% को क्या लिखा जाता है? 1/10। तो देखो ये वृद्धि है तो वृद्धि को जोड़ दो, 20 से 23, और कमी है तो कम कर दो, 10 से 9, और गुना कर दीजिए। ये तो आ गया 200, और ये हो गया 207। 9 3 27, 9 दूनी 18, 9 20। तो देखो कितने की वृद्धि हो गई या कमी? 20 से 23 हुआ, 10 से 9 हुआ, यानी पहले वृद्धि की गई फिर कमी की गई। तो 200 से 207 हो गया। तो 207 होने का मतलब 7 की वृद्धि हो गई, कितने से? 200 से, और गुणा में 100% के लिए 2 0 से 2 0 काट दो, और 7 से 2 से 7 को डिवाइड कर दो, तो 3.5% की वृद्धि आ जाएगी हमारा आंसर। एक व्यक्ति के वेतन को पहले वर्ष 20% बढ़ाया गया और अगले वर्ष 30% बढ़ाया गया। उसके वेतन में कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो देखो 20% बढ़ाया, 1/5, 30% बढ़ाया, 3/10। इसको बढ़ा दो, 5 से 6 कर दो, और 10 से 13 कर दो। 10 पंजे 50, 13 से 78, 78। कितना बढ़ गया भाई? यहाँ से इंक्रीज हो गया ये 28। 28 बढ़ा 50 से, और प्रतिशत के लिए 100। 50 दूनी 100, 28 दूनी 56% की वृद्धि आएगी कुल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। एक शहर की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होने पर 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? यानी हमें जनसंख्या बतानी है 30 वर्ष बाद, यानी समय हमारे पास ये है। तो देखो इसके लिए क्या करना है आपको? जनसंख्या जो भी हमारे पास जनसंख्या होगी उसको लिखो, गुणा कर दो, ब्रैकेट 1 प्लस
r/100 की पावर t, t का मतलब टाइम, यह है हमारे पास समय। जनसंख्या गुना 1 + r/100 की पावर t। कैसे, तो देखो क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या 16,000 है, उसमें प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। देखो, अब हमारे पास फॉर्मूला है जनसंख्या गुना 1 + r/100 की पावर t। जनसंख्या हमारे पास है 16,000 गुना ब्रैकेट 1 + r की वैल्यू 20 प्रतिशत का 100 की पावर t, t का मतलब टाइम। देखो हमारे पास ये रहा 2 वर्ष, जो है हमारे पास समय, और ये है हमारे पास r का मान, और ये हमारी पॉपुलेशन जनसंख्या, ये होगी हमारी रेट। तो देखो 16,000 गुना 100 + 1, 100 के गुना कर दो 1 में, 100 की कम 100 और 100 में जोड़ दो 20, तो 120/100 और पावर थी 2, यानी समय था 2, तो इसको हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा, और आंसर आपका आ जाएगा 2 जीरो से ये 2 वाली जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। 160 गुना 12 की गुना 12 में करोगे तो 144 आ जाएगा। 16 की 160 की गुना 144 में करोगे तो 16 चौका 64, 64 और 6 70, 16 एकम 16 7 23, और एक यानी 2 साल बाद जनसंख्या ये होगी। अब इसको करना है, इससे नहीं करना, हमें करना है फ्रैक्शन से। क्वेश्चन हमें बनाना है फ्रैक्शन से, तो कैसे बनाओगे, देखो r% 20%, 20% फ्रैक्शन में क्या लिखा जाएगा, 1/5। तो देखो वृद्धि हो रही है जनसंख्या में, तो वृद्धि होगी तो वृद्धि कर दो आप 5 से 6, लेकिन वृद्धि भी कितनी बार होनी है, 2 बार, क्योंकि कितना समय दे रखा है, साल हमारे पास 2 है, तो 2 ही बार लिखना होगा इसको, 5 से 6। 5 पंजे 25, 6 छम 36। तो देखो ये जो आया, ये आएगा वर्तमान, और वृद्धि हो रही है तो ये आएगा 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। तो देखो अब वर्तमान हमारे पास 25 आया, हमारी जो जनसंख्या निकली 25 निकली, और क्वेश्चन में दे रखा है 16,000, तो 25 बराबर 16,000 के कर दो आप, उसको काट दो, 1 बराबर निकालो 1, 25 150, 25 सिक्का 150, बच के 10, जीरो ये आ गई, 25 का 100 और 1 0। अब देखो 1 अनुपात यानी 1 की वैल्यू 640 आई है, 25 बराबर किया आपने 16,000 के, 1 बराबर 640, यहाँ पे गुना कर दो 640 की, और आंसर आ जाएगा 23,040, ये करेक्ट हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन हम करते हैं। एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है, तो 2 साल बाद, 2 वर्ष बाद जनसंख्या की जनसंख्या ज्ञात करें
यदि वर्तमान जनसंख्या 80,000 है, तो देखो एक गांव की जनसंख्या 5% की वृद्धि हो रही है, एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है, तो 2 साल बाद की जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान यानी इस टाइम की जनसंख्या 80,000 है। तो करो ये, आप फॉर्मूला यूज भी कर सकते हो, करेक्ट फ्रैक्शन भी बना सकते हो। 5% होता है 1/20। तो देखो वृद्धि होगी तो जुड़ जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा, लेकिन टाइम कितना है 2 साल, तो 2 बार लिखना पड़ेगा, 20 से 21, 20 गुना 20 400, 21 गुना 21 441। अब देखो ये तो हमारे पास है वर्तमान जनसंख्या, और ये है हमारे पास 2 वर्ष बाद की जनसंख्या निकल गई यहाँ से। तो देखो 400 बराबर, अब यहाँ पे वर्तमान है 80,000 और यहाँ पर आ रही है 400, तो 400 के बराबर कर दो 80,000 को। एक बराबर हमें निकालना है 2 जीरो से 2 जीरो तक, 4 दूनी 8, ये आ गया 200। एक बराबर 200, और जो एक 200 के बराबर आया उसकी गुणा कर दो यहाँ पर 200 की, 88,000